तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मजबूरी और हालात एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को कुछ भी करवा सकती है, क्योंकि मजबूरी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मजबूरी के चक्कर में लोगों को अपनी जान तक देनी पड़ जाती है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ लगभग 2010 में हुआ था। वो घटना मेरे जहन में आज तक दफन है, क्योंकि वो घटना थी ही इतनी खौफनाक जिसे कोई भी अगर सुन ले तो उसकी रूह तक कांप जाए। वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैं सूखी लकड़ी काटने के लिए जंगल गया हुआ था और उसके बाद मुझे वहां पर एक किसी की आवाज़ सुनाई दी, जिसने मुझसे कहा कि अगर तुम अपने बच्चे की गर्दन को काट के इस पेड़ पर लटका दोगे तो तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। उस वक्त तो मैंने उस आवाज़ को अनसुना कर दिया, लेकिन एक ऐसी मजबूरी के कारण मुझे अपने बच्चे की गर्दन काटनी पड़ी, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी एकदम से बदल गई। लेकिन मेरी वो कौन सी मजबूरी थी, और उसके बाद मैंने अपने बच्चे की गर्दन क्यों काटी, और साथ ही जब मैंने अपने बच्चे की गर्दन को उसी आवाज़ के कहे अनुसार पेड़ पर टांग दिया तो मेरे साथ जो घटना घटी उसे जानकर आप एक पल के लिए डर से सहम जाओगे। दोस्तों, उस वक्त मानसून का महीना चल रहा था। मानसून के महीने में सूखी लकड़ियाँ बहुत ही कम मिलती हैं, इसलिए मुझे जंगलों के और भी अंदर जाना होता था, क्योंकि मुझे लकड़ियाँ बेचनी होती थी। दरअसल मैं एक लकड़हारा हूँ, मगर मेरी घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब चल रही थी, जिसके चलते मेरा बेटा ज़्यादातर भूखे रहते थे। उन दिनों बारिश होने के दौरान मुझे सूखी लकड़ियाँ बहुत ही कम मिली थी, जिसके चलते मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। घर की हालत देखकर मैं हमेशा परेशान रहा करता था। मैं रोज़ की तरह जाता और लकड़ियाँ लेकर घर आ जाता, जिससे मेरा घर चलता था। लेकिन इन दिनों मानसून का महीना चल रहा था, जिस कारण से मैं जंगल के और भी अंदर जाता था। एक दिन ऐसे ही जब मैं जंगल के अंदर जा रहा था तो मुझे सूखी लकड़ियां नहीं मिली, जिसके चलते मैंने सोचा कि मुझे और भी अंदर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की सारी लकड़ियां गीली हो रखी हैं। यही सब सोचने के बाद मैं कुल्हाड़ी को लेकर जंगल के और भी अंदर जाने लगा। जब मैं जंगल के और भी अंदर पहुंचा तो मुझे काफ़ी सूखी लकड़ियां मिली। मैं अभी लकड़ियों को काट ही रहा था कि तभी मेरा पैर फिसल गया और उसके बाद मैं नीचे गिर पड़ा, जिसके चलते मेरे सर पे चोट आ गई और फिर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आँख खुली तो तब तक रात हो चुकी थी। मैं उसी वक्त अपने सर को पकड़ते उठा और उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। दरअसल मैंने देखा कि मुझे अब अपने आसपास कब्र दिखाई दे रही थी। कब्र को सामने देखकर मैं एक पल के लिए घबरा गया, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो कोई भी कब्र यहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो फिर ये कब्र यहाँ पर कहाँ से बन गई? अभी मैं इन्हीं सब ख्यालों में उलझा ही हुआ था कि तभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ मेरा नाम पुकार जा रही थी। अपने नाम को सुनकर मैं हैरान हो गया कि कौन है जो मेरा नाम पुकार रहा है। मैं अभी अपने चारों तरफ देख ही रहा था कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, लेकिन वो आवाज़ आनी एकदम से बंद हो गई। और जैसे आवाज़ आनी बंद हुई तो मैंने कहा, अरे भाई, कौन है यहाँ पर? मेरे सामने आकर मेरा नाम बोलो। अभी मैंने यही कहा था कि तभी एक आवाज़ ने मुझसे कहा, मैं जानता हूँ पुष्पा, तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी भी ज़िंदगी और लोगों की तरह अमीर बन के जियो तो उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। जैसे मैंने ये सब बातें सुनी तो मेरे कान एकदम से खड़े हो गए। पहले तो मैंने ये पूछा कि आप हो कौन और आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज़ आ कहाँ से रही थी। लेकिन इस बार मेरा शक कब्र पर गया और मैंने उससे कहा, क्या आप कब्र से बोल रहे हो? जिस पर उसने कहा कि मैं तो हर जगह से बोल रहा हूँ। मैं उसी आवाज़ को सुन रहा था कि तभी उसने कहा कि मैं जानता हूँ पुष्पा, तुम बहुत परेशान चल रहे हो, तुम्हारे घर में दिक्कतें बहुत सारी बनी हुई हैं और वो दिक्कत सिर्फ पैसे की वजह से है। उस आवाज़ ने जब मुझसे ये बात कही तो मैं हैरान हो गया। मेरे तो कान एकदम से खड़े हो गए। मैं ये समझने में नाकामयाब था कि आखिर ये बोल कौन रहा है। यही सब सोचने के बाद मैंने उस आवाज़ से कहा कि तुम मुझे कैसे जानते हो और तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे मालूम? जब मैंने उस आवाज़ से ये कहा तो उसके बाद उसने कहा, मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे घर में एक बच्चा और तुम्हारी बीवी रहती है। उस आवाज़ ने जब मुझसे ये कहा तो मुझे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर ये सब जो मेरे साथ हो रहा था क्या ये सच है या फिर कोई झूठ।
इस चीज को सच मानने के लिए मैंने अपने हाथों में चुटकी काटी और चुटकी काटने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये वाकई में सब कुछ सच है। फिर मैंने उस आवाज से कहा, पर आप हो कौन जो मेरे बारे में इतना सब बता रहे हो? मेरी ये कहते उसने कहा कि तुम ये सब छोड़ो, अगर तुम अपनी चीजों को ठीक करना चाहते हो और इस गरीबी से दूर होना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, क्योंकि वही एक रास्ता है जो तुम्हें गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। उसने जब मुझसे ये कहा तो मेरी आंखों में खुशी की चमक आ गई। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कि भगवान यहाँ पर साक्षात प्रकट हो गए हैं। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि उस आवाज ने मुझसे बोला, क्या हुआ, तुम शांत क्यों हो गए? उस आवाज के ये कहते ही मैंने उससे कहा, हाँ मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आप बताइए तो सही। मेरी ये बात सुनते उसने जो कहा उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए और साथ ही मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया। दरअसल उसने कहा कि तुम्हें अपने बच्चे की गर्दन काटकर इस पेड़ में लटकानी होगी और उसके बाद तुम अपने बच्चे से जो मांगोगे वही मिलेगा। उसके कहते में उस पर भड़क गया, तुम ये क्या कह रहे हो? भला कोई अपने बच्चे को क्यों मारेगा? मैं खुद अपने बच्चे के लिए जी रहा हूँ और तुम ये कह रहे हो कि उसका गला काट दूँ? मुझे लगता है तुम मुझे पागल बना रहे हो, तुम्हारी सारी बातें झूठी हैं, जा रहा हूँ मैं। जैसे मैंने उससे ये बोला तो उसने कहा, सिर्फ यही चारा है तुम्हारे पास? अगर तुम चाहते हो कि तुम भी औरों की तरह ज़्यादा अमीर बनो तो तुम्हें अपने बच्चे की गर्दन को काटकर इस पेड़ पर लटकाना ही होगा। इस बार मैं उस पर गुस्से से चिल्ला उठा और उसके बाद मैं वहाँ से जाने लगा। जब कुछ समय के बाद मैं अपने घर पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरे दोनों बीवी बच्चे भूखे सोए हुए थे। अपने घर वालों की हालत देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा था, क्योंकि कई दिनों से लकड़ियां मुझे बहुत ही कम मिल रही थी, जिसके चलते मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। खैर उस वक्त मैं भी भूखा ही सो गया, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, ना घर में खाना था और ना ही मेरे पास पैसे थे। और फिर जब सुबह हुई तो मेरा बच्चा मुझसे कहने लगा, पापा भूख लगी है। बच्चे को ये बोलता देख मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मैं अब क्या करूं। फिर उसके बाद मैं घर से बाहर गया और कुछ पैसे उधार मांग कर लाया। पैसे लाने के बाद मैं सामान लाया और उसके बाद मैंने घर वालों का पेट भरा और फिर खाना पीना करने के बाद मैं अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर चल दिया, सूखी लकड़ियों की तलाश में, क्योंकि सूखी लकड़ियां ही मेरा घर चला रही थी। लकड़ियों को बेचकर मैं पहले अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, लेकिन इस बार इसके मौसम ने तो मेरा घर ही उजाड़ दिया था। जब मैं जंगल पहुंचा तो मैंने देखा कि आज भी लकड़ियां मौजूद नहीं थी, जिसके चलते मैं जंगल के और भी अंदर गया, जहां पर मुझे सूखी लकड़ियां मिली। लकड़ियों को काटने के बाद मैं उन्हें बांधने लगा, क्योंकि लकड़ियां आज ठीक ठाक मिल गई थी। कुल्हाड़ी को लेकर के जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि जिन लोगों से मैंने पैसे उधार लिए थे वो सभी लोग मेरे घर के बाहर खड़े हुए थे। उन सभी लोगों को वहां पर खड़ा देखकर मैं उनके पास गया, और जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो सभी लोग मेरी बीवी को खरी खोटी सुना रहे थे। उन लोगों को इस तरह की बातें करता देख मैंने उनसे कहा, अरे भाई क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? जब मैंने उनसे ये बोला तो उसके बाद उन्होंने बोला, अरे भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम, ये बताओ तुम हमारे पैसे कब दोगे? हमने तुम्हें वैसे भी बहुत समय दे दिया, अब हमारे पैसे हमें दे दो। उन लोगों की बात सुनते मैंने उनसे कहा कि अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं जल्दी तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने कैसे भी करके उन लोगों को समझाया और उन लोगों से 10 दिन की मोहलत ले ली कि मैं उन्हें 10 दिन के बाद सारे पैसे लौटा दूंगा। मैंने उन लोगों से ये कह तो दिया था, लेकिन मुझे पता था कि मैं पैसे नहीं लौटा पाऊंगा। जब वो लोग चले गए तो उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को संभाला और साथ ही अपने बच्चे को, क्योंकि वो बुरी तरह से रो रहे थे। बीवी और बच्चे को समझाने के बाद मैं अब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ गया कि अब मैं उन लोगों को पैसे कहाँ से ला कर दूंगा, क्योंकि मेरी हालत तो वैसे ही बहुत ख़राब चल रही थी और ऊपर से इतना कर्जा हो रखा है। मैं उन दिनों बहुत ही परेशान था। मुझे ये बात मेरे अंदर ही खाए जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। ना मुझे कोई काम मिल रहा था और ना ही मुझे सूखी लकड़ियां प्राप्त हो रही थी। मैं रोजाना लकड़ियों की आशा में जाता और निराश होकर लौट आता। ऐसे ही कुछ दिन बीते, लेकिन जब पैसे देने का समय आने वाला था तो मैं घर गया और उसके बाद अपनी बीवी से सारी बात बताई। और उसके बाद मैंने उससे कहा कि देखो, मुझे लगता है कि मेरी अब सारी उम्मीद टूट चुकी है। इतनी सारी मुसीबतें हमारे गले का फांसी का फंदा बन चुकी हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने हमारे जीने की सारी उम्मीद खत्म कर दी है। अब हमारे पास एक ही चारा बचा है और वो है कि हम तीनों अब मर जाते हैं।
क्योंकि हम ऐसी स्थिति के साथ नहीं जी सकते। इससे अच्छा है कि हम अपनी जान दे दें। जब मैंने अपनी बीवी से ये कहा तो उसने भी मुझसे कहा कि आप कह तो सही रहे हो, हमारे पास और कुछ भी चारा नहीं बचा है अब। भूखे मरने से तो अच्छा है कि हम अभी मर जाएं। बीवी की ये बात सुनने के बाद मैंने उससे ठीक है बोल दिया। और जैसे मैंने बीवी को कहा कि देखो, मैं अपने बच्चे को तो अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती, तुम एक काम करो, इसे लेकर बाहर जाकर मार दो और उसके बाद हम साथ में मर जाएंगे। बीवी की ये बात भी उस वक्त बिल्कुल सही थी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर घर के बाहर ले गया और मैं अपने बच्चे को जंगल में लेकर जा रहा था कि तभी उस वक्त मेरे दिमाग में उस आवाज़ वाली बात याद आ गई। उस आवाज़ ने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपने बच्चे की गर्दन को काट कर उस पेड़ में लटका देता हूँ तो मैं उससे कुछ भी मांग सकता हूँ। मैंने उस वक्त सोचा, वैसे भी हम मर ही रहे हैं तो मैं ये करके भी देख ही लेता हूँ। उस वक्त मेरे दिमाग में इसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा था, जिसके चलते मैं अपने बच्चे को लेकर के उसी पेड़ के पास पहुंचा जैसे कि उस आवाज़ ने मुझसे कहा था। उस वक्त मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने बच्चे की गर्दन को काट दिया। मेरा बच्चा बार बार कहे जा रहा था कि मुझे मम्मी के पास जाना है, और यही सब बोलते बोलते मेरे बच्चे की सांसें बंद हो गईं। मैंने उसकी गर्दन को उसी पेड़ में ले जाकर लटका दिया और उसके बाद मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। दोस्तों, उस वक्त मैं वहां से जाने लगा और जैसे मैं वहां से मुड़कर जाने लगा कि तभी मुझे मेरे बच्चे ने कहा कि कहाँ जा रहे हो पापा, मुझे मम्मी के पास जाना है, ले चलो। बच्चे की आवाज़ सुनकर के मैं एक पल के लिए सदमे में आ गया और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि मेरे बच्चे की आंखें खुली हुई थी और वो मुझे बार बार कहे जा रहा था कि मुझे मम्मी के पास ले चलो। उस वक्त मैं हैरान हो गया कि उस आवाज़ की बात एकदम सच हो गई। मैंने अपने बच्चे से कहा, बेटा, मम्मी ने बोला है कि हम खाना लिए बिना नहीं जा सकते। जब मैंने अपने बच्चे से ये कहा तो उसने पता नहीं क्या किया कि मेरे सामने खाना आ गया। खाने को देख करके मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं हैरान था कि उस आवाज़ की ये बात सच कैसे निकल गई। खैर, उस वक्त मैंने खाने को उठाया और उसके बाद मैंने बच्चे से कहा, बेटा मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना बोलने के बाद मैं खाने को लेकर के वहाँ से निकल गया और जब मैं घर पहुँचा तो मैंने अपनी बीवी को सारा खाना दे दिया। जब मेरी बीवी ने खाने को देखा तो वो बहुत ही खुश हुई, लेकिन खाने को देखने के बाद मेरी पत्नी ने कहा, पर अमन कहाँ पर है? जिस पर मैंने अपनी बीवी से झूठ कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मुझे मालिक मिल गए हैं, मैं और अमन वहीं पर थे, वो मालिक बहुत अच्छे हैं, अमन उन्हीं मालिक के पास है। मैंने बीवी को उल्टी पट्टी पड़ा दी। ऐसे ही मेरे दिन बीतते रहे और उसके बाद मैं काफ़ी पैसे वाला भी हो गया। अब मैं कुछ भी ले सकता था। मैं हर रात को उस पेड़ के पास जाता और अपने बच्चे से हर चीज़ मांगता, लेकिन उसकी मासूमियत मुझे अंदर अंदर खाए जा रहे थे। लेकिन जब मैं घर में आया तो इस बार मेरी बीवी गुस्से में बोली, अमन कहाँ पर है? तुम इतने दिनों से बहाना क्यों बना रहे हो? तभी मेरी बीवी ने मुझे कसम दे दी। उसकी ये बात सुनने के बाद मेरे पास अब और कोई भी चारा नहीं बचा था, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनते मेरी बीवी सदमे में आ गई और उसके बाद उसने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मेरी पत्नी के मरने के बाद मेरी भी जीने की चाहत खत्म हो गई थी। उसी वक्त सीधा मैं अपने बच्चे के पास पहुंचा और उसके बाद मैं वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे भी मरना है, मैं अब नहीं जी सकता। जब मैंने ये कहा कि तभी मुझे वही आवाज़ सुनाई दी। तभी उसने कहा कि तुम तो मर जाओगे, लेकिन तुम्हारा बच्चा ऐसे ही तड़पता रहेगा। उस आवाज़ को सुनते मैंने उससे कहा, तो फिर मुझे क्या करना होगा जिससे कि मेरे बेटे की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी? मेरी ये कहते उस आवाज़ ने कहा, बूढ़े दाना गाँव में रघुवर नाम का एक आदमी है, अब वही तुम्हारी मदद कर सकता है। उस आवाज़ की ये कहते मैं बिना कुछ सोचे समझे बूढ़े दाना गाँव पहुँचा और उस आदमी की तलाश करने लगा। जब मैंने उसी गांव के एक आदमी से रघुवर के बारे में पूछा तो वो आदमी मुझे उसके पास ले गया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक मोची था। जब मैंने उस आदमी से बात की तो उसने कहा कि तुमने ही अपने बच्चे की गर्दन को काटा है। रघुवर के ये बोलते मैं हक्का बक्का हो गया कि भला ये मेरे बारे में इतना कैसे जानता है। मुझे उस वक्त ये लगा था कि ये रघुवर कोई तांत्रिक या ओझा होगा, लेकिन ये तो मोची निकला। खैर, इन सब बातों को करने के बाद मैंने उस मोची को अपनी सारी आप बीती बता दी, जिसके बाद वो मेरे साथ उसी पेड़ के पास पहुंचा और उसके बाद उसने काफ़ी मंत्र पढ़े और उसके बाद उसने कहा कि तुम्हारा बच्चा अभी जिंदा होगा, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी।
अगर उसने माफ़ कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। ये कहने के बाद उसने पता नहीं क्या किया कि मेरा बच्चा जिंदा हो गया। और उसके बाद जैसा कि उसने कहा था तो मैंने वैसे ही अपने बच्चे से माफ़ी मांगी और इसी के साथ मेरे बच्चे ने मुझे माफ़ भी कर दिया। लेकिन उसने कहा कि मम्मी कहाँ है पापा? उसके ये बोलते मैंने उससे कहा कि मम्मी मर गई है। मेरी ये बात सुनते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और रोते रोते उसने अपना दम वहीं पर तोड़ दिया। दोस्तों, उस दिन के बाद से मैंने अपने आप को उस अमीरी की मोहमाया से दूर कर दिया और जो मेरी धन दौलत थी मैंने वहीं के गरीबों में बांट दी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।